जब भी हम घर के बाहर निकलते हैं तो ऐसे में कभी न कभी कहीं न कहीं हमें जो है आवश्यकता पड़ जाती है आपातकालीन स्थिति में। तो ऐसे में सबसे पहले हम लोग प्रयोग करते हैं मोबाइल फ़ोन का। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से यदि हमें पुलिस की सहायता की ज़रूरत है तो 112 हम लोग मिलाते हैं। इसके बाद अन्य किसी सहायता की ज़रूरत होती है तो हम लोग अपने परिवार से कॉन्टेक्ट करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि यदि कभी-कभी देखा होगा कि मोबाइल फ़ोन ऑफ हो जाता है या कभी ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर नेटवर्क नहीं आते हैं और भी कोई समस्या हो सकती है जो हमारा मोबाइल काम नहीं करता है। तब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में कानपुर में एक नई तकनीक लागू की है। कानपुर स्मार्ट सिटी के तहत कानपुर शहर में 50 जगह ऐसी हैं जहां पर पैनिक बॉक्स यानी कि पैनिक बटन लगाए गए जो आपातकालीन स्थिति में लोगों के लिए कारगर साबित होंगे, जो कि खासकर अगर बात की जाए तो महिलाओं के लिए। इस वक्त हम कानपुर के लाल इमली चौराहे पर मौजूद हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे मेरे पीछे ये लाल इमली जो आप देख सकते हैं कानपुर की शान, और ये लाल इमली चौराहा है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो पैनिक बॉक्स है उससे हम जानेंगे किस तरीके आखिर वो कार्य करता है, किस तरीके जो कानपुर की जनता है या कानपुर के लोग हैं आपातकालीन स्थिति में आखिर वो इससे किस रूप में जो है सहायता ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये पैनिक बॉक्स है और ये बटन है रेड बटन है, जो कि हम इसको प्रेस करेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे किस तरीके आखिर सहायता मिल सकती है। ये हमने पैनिक बॉक्स दबाया। वही ऑटो चालक व स्वामी अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डीएल, फिटनेस, देखते हैं क्या रिप्लाई उधर से आता है। आधार कार्ड, फोटो ले जी, जाकर क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? वाहन सर, इस वक्त हम कानपुर के लाल इमली पर खड़े हुए हैं, तो हम ये जान सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार की सहायता जो है इस बटन के माध्यम से मिल सकती है। जी, क्या आवाज़ मेरी सुन पा रहे हैं? हेलो। जी जी, आवाज़ आ रही है? जी सर, बताइए। सर, मैं क्या ये जान सकता हूँ इस बटन के माध्यम से किस तरीके की सहायता उपलब्ध हो सकती है? सर, आपातकालीन स्थिति में जैसे आपके साथ स्नैचिंग हो जाए या एक्सीडेंट हो जाता है या आपके साथ कोई बदतमीजी करता है, इसके रिगार्डिंग आप कोई भी सूचना देते हैं यहाँ पे, तो आपके पास तत्काल पुलिस टीम, एम्बुलेंस आपके पास तुरंत तत्काल प्रोवाइड कराई जाएगी। क्या 24 घंटे सहायता उपलब्ध हो सकती है? सर, 24 घंटे रहती है। आप 24 घंटे में किसी भी टाइम पे कॉल करेंगे, आप रात को कॉल करेंगे तो आपकी कॉल तुरंत अटेंड होगी और आपको पूरी उचित सुविधा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये आपने देखा ये पैनिक बॉक्स है जिसको हमने प्रेस किया, तो इसके बाद जो कमांड रूम है जहाँ पर जो है कई सारे कर्मचारी बैठे हैं जो कि 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, एक एक चीज़ को वॉच करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो पैनिक बॉक्स है इसको जो है कैमरों के से भी वो किया गया है, तमाम तरीके के आसपास जो कैमरे लगे हैं वो इसमें जो है इंटर करते हैं। तो वो जो कर्मचारी वहाँ पर बैठे हैं वो ये भी देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो कौन है, किस तरीके से जो है किस तरीके, हालांकि ये महिलाओं के लिए जो है सबसे ज़्यादा आवश्यक है। महिलाएं अक्सर देखा जाता है जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो सुनसान इलाके होते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं उनको ज़रूरत पड़ती है। तो वो हालांकि इसका अभी जानकारी का अभाव है, क्योंकि अभी तक देखा गया है कि लगभग 1 से 1.5 साल में 700 ही जो सूचनाएं जो है वो दर्ज की गई हैं, क्योंकि कानपुर शहर में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है इस कारण। तो ये कानपुर में 50 जगह हैं जहाँ पर स्मार्ट सिटी के तहत ये जो है पैनिक बॉक्स है लगाया गया है, ताकि जो कानपुर शहर के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जो है ऐसी आपातकालीन स्थिति में सहायता ले सके। कभी कभी जैसे देखा जाता है कि मोबाइल फ़ोन हमारा ऑफ हो जाता है या और कोई साधन ऐसा नहीं रहता है, तब आप 24 घंटे किसी भी समय इस तरीके के बॉक्स जो है पूरे कानपुर में आपको 50 जगह उपलब्ध मिलेंगे। आप इनसे जो है किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में सहायता पा सकते हैं। इस वक्त हम उस कमांड सेंटर पर पहुंचे हैं। जब आपातकालीन स्थिति में कोई व्यक्ति पैनिक बॉक्स का जो रेड बटन है वो दबाता है, तो ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये कानपुर का स्मार्ट सिटी योजना के तहत जो कमांड सेंटर बनाया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो एक पैनिक बॉक्स की जो है आपातकालीन स्थिति में कानपुर शहर का कोई भी व्यक्ति या इस तरीके से मदद लेना चाहता है वो पैनिक बॉक्स, ये आप देख सकते हैं। कानपुर जब हमने पैनिक बॉक्स का रेड बटन कल दबाया था तो
ये जो कॉल थी वो जो है यहाँ कमांड सेंटर पर आती है। इसके बाद तमाम यहाँ जो कर्मचारी हैं वो जो है उसको अटेंड करते हैं। इसके बाद संबंधित जो विभाग है उनसे वो जो है कॉल वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जो कानपुर का कमांड सेंटर है जहाँ पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, और ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वो आप पैनिक बॉक्स है जो तस्वीरों में देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। तो यहाँ पर वॉइस के साथ साथ जो यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो जो व्यक्ति सहायता लेना चाहता है उसको जो है देख भी सकते हैं कैमरे के माध्यम से। आप जो तस्वीरों पे देख पा रहे होंगे, ये कानपुर का लाल इमली जो चौराहे के पास पैनिक बॉक्स लगा है वो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। ये जो है कानपुर का कंट्रोल रूम है जहाँ पर ये पूरे सारे जो कैमरे होल्ड होते हैं। इसके बाद जो आपातकालीन स्थिति में जो लोग मदद लेना चाहते हैं वो कॉल यहाँ पर आती है, और इसके बाद तमाम ये जो कर्मचारी है वो जो है उस कॉल को संबंधित विभाग में ट्रांसफ़र करते हैं और इसके बाद मदद करते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए राहुल सब्बरवाल जी हैं जो IT मैनेजर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आखिर ये जो पैनिक बॉक्स है कहाँ पर लगे हैं और किस तरीके जो है आम लोगों के लिए कारगर साबित हो रहे हैं। ये कानपुर शहर में लगभग अभी तक कितने एरियाज़ हैं जहाँ पर ये लगाए गए हैं, और किस तरीके से क्राइटेरिया होता है इनको लगाने का कि कहाँ पर लगाना आवश्यक हो? देखिए, ये 50 जगहों पे लगाए गए हैं। कानपुर स्मार्ट सिटी की परियोजना के तहत ही लगाए गए थे इमरजेंसी कॉल बॉक्स, और ये 50 जगहों पे लगाए गए हैं। जैसे जहाँ पे चौराहे हैं, जहाँ से पब्लिक का मूवमेंट ज़्यादा होता है, उन जगहों पे लगाए जाते हैं, स्कूल कॉलेजों के पास में और चौराहों पे। तो ये 50 जगहों पे लगा दिए गए थे, और इनका बड़ा अच्छा फंक्शन ये है कि ये इसमें एक लाल बटन होता है इमरजेंसी कॉल बॉक्स में, SOS बटन, जिस पे प्रेस करके हमारे कॉल सेंटर पे यहाँ पे कॉल आती है। यहाँ पे हमारे बैठे हुए एग्जीक्यूटिव जो हैं वो 24/7 यहाँ पे ड्यूटी रहती है, और किसी भी कॉल पे यहाँ पे पता चल जाता है कि कॉल कहाँ से आ रही है, और उससे तुरंत जो है कन्वर्जेशन चालू हो जाता है, बातचीत चालू हो जाती है। अब उस पर ये डिपेंड करता है कि उसकी कंप्लेंट क्या है, उसको दिक्कत क्या है, तो उसके तहत हम उसके जो भी उसकी सहायता हो सकती है, चाहे एम्बुलेंस की हो, चाहे पुलिस की हो, या उसके साथ कोई अभद्रता हो रही हो, या कोई सिक्योरिटी सेफ्टी की ज़रूरत हो, तो वो हमारे कैमरे के सामने भी आ जाता है, और हम उसको त्वरित यहाँ से उसकी सहायता प्रदान करते हैं। और जो हमारे पास में हमारे सभी एग्जीक्यूटिव्स के पास में सारे नंबर्स हैं, पुलिस के भी हैं, सारे आपातकालीन सेवाओं के हैं, तो जो भी होता है हम डायरेक्टली कॉल करके उनको वहाँ पे उनकी सहायता प्राप्त करा दी जाती है। जाहिर सी बात है कि ये जो चीज़ है वो कानपुर वासियों के लिए एक अहम है, क्योंकि और इसके बाद अलावा अगर ये बात कीजिए ऑन एवरेज अगर बात की जाए तो एक दिन में लगभग कितनी कॉल जो है आप लोगों के पास आती हैं, उसमें कितने का समाधान होता है, किस तरीके से आप लोग समाधान करते हैं? देखिए, आज तक जो है करीब कॉल तो हमारे पास में काफ़ी आती हैं, 20 से 25 कॉल हर शहर, पूरे शहर में से अलग अलग उस पर आ जाती हैं। बस अवेयरनेस आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी जिसको ज़रूरत है, सही ज़रूरत है, वही कॉल करे, वहाँ से बटन दबाए। और कुछ बच्चे होते हैं वो ज़बरदस्ती उसको बटन दबा के चले जाते हैं, तो इस तरीके की फ़ेक कॉल्स भी आती हैं। कभी कभी कोई अभद्रता भी करता है, फ़ोन पे कॉल बात करता है, तो ये सब चीज़ें ना हो के जिसको ज़रूरत है वही अपना कॉल करे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेवा का जो सरकार ने इतना अच्छी सेवा कानपुर वासियों के लिए दी है उसका भरपूर प्रयोग करें। हमारी सेवा लगातार कंट्रोल रूम है, यहाँ से हम उसकी सेवा तुरंत करेंगे। अधिकतर किस संबंध में जो है कॉल ज़्यादा आप लोगों के पास प्राप्त होती है? अब जैसे कोई वृद्ध है, उसको कोई दिक्कत है, या कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है, बच्चे हैं, या तो इस तरीके के जैसे कोई सड़क से चला जा रहा है, उसको रास्ता भटक गया है, या उसको कोई हॉस्पिटल जाने की एम्बुलेंस की ज़रूरत है, तो कुछ एम्बुलेंस की कंप्लेंट आई है, तबीयत बिगड़ गई है और हमें जो है कुछ के पर्स गिर गए हैं, तो उन्होंने सहायता प्राप्त करी कि भाई हमें किसी तरीके से आप जो है वहाँ चौराहे तक पहुँचवा दें। तो इस तरीके के छोटे छोटे कॉल्स हैं, लेकिन हाँ ज़्यादातर जो है वो एम्बुलेंस से संबंधित, चोट लग जाने पर, रास्ता भूल जाने पर, इस तरह जो शहर के बाहर के लोग हैं वो कभी कभी हमसे पूछते हैं यहाँ पे कॉल करके कि भाई हमें यहाँ जाना है, इसके लिए कोई रास्ता हमें बता दीजिए। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं। कुछ गंदगी पड़ी हुई है, कूड़ा पड़ा हुआ है, तो उसकी कॉल आती है, तो हम उसको नगर निगम से कॉल करके वहाँ पे सफाई वगैरह करवाने की करते हैं। इस तरीके की कॉल्स रहती हैं। जो कॉल आपके पास आती है लगभग कितना समय लगता है उनके पास वो मदद पहुँचने के लिए? देखिए, डिपेंड करता है कि सर्विस कहाँ पे है। जैसे एम्बुलेंस वगैरह की सर्विस हम लोग करते हैं, तो एम्बुलेंस की जैसे कॉल जो है हम लोग कॉल करते हैं तो वो नियरेस्ट उनके कॉल सेंटर पे जाती है, फिर वो वहाँ से एम्बुलेंस जो नियरेस्ट होती है उसको भेज देते हैं। तो मुश्किल से हार्डली 5 से 10-15 मिनट के बीच में उनके पास सहायता पहुँच जाती है। जैसे डिपेंड करती है कि सहायता क्या करनी है, तो वो हम तो लगातार मतलब हमारी तरफ से तो विदिन ए मिनट हम लोग जो है कंप्लेंट रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बाकी जो उससे संबंधित होता है उसमें जो टाइम लगता है वो लगता है। कानपुर शहर एक बड़ी आबादी का शहर है, उसके बाद इस तरीके की जो कॉल्स कम आ रही हैं, तो क्या कारण इसको मानते हैं कि लोग अवेयर नहीं है या इसका कुछ और कारण है? देखिए, अवेयरनेस का तो इशू है ही है
कि लोगों को, पब्लिक को ये पता नहीं है कि यहाँ पे इन बटनों का क्या प्रयोग है। लेकिन जब हम लोग ने इसको जब किया था तो उस समय पे मोबाइल नेटवर्क और मोबाइल के सॉल्यूशन भी कम हुआ करते थे। अब क्या है कि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, तो वो हो सकता है कि मोबाइल से अपने हमको वो इस बटन को दबाने की बजाय वो घर पे और परिवार में दोस्तों को फ़ोन करना ज़्यादा उससे समझता है। तो मैं आपके माध्यम से एक और मैसेज भी देना चाहता हूँ कि जो लोग जिनके पास मोबाइल है और उनको भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारा इसी कॉल सेंटर का एक टोल फ्री नंबर है 1800-180-5159। अगर आपको समस्या है और आपको सहायता प्राप्त करनी है तो आप इस नंबर पे भी कॉल करके सेम उसी SOS बटन की तरह से हम सहायता कर सकते हैं और जैसे हम SOS बटन को दबाने पे करते हैं। तो दोनों सेवाएं हमारे लिए हैं। अगर आपका नेटवर्क कभी कभी नहीं होता है मोबाइल में या मोबाइल गिर जाता है और आपको सहायता प्राप्त करनी होती है, आपको घर पे सूचना देनी होती है, आप नहीं कोई मदद कर पा रहा है, तो आप इस बटन को कॉल बटन दबा के भी यहाँ से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें बताएं, हमारे कॉल सेंटर को बताएं, हम आपकी मदद घर पे फ़ोन करके आपके पास में पहुँचा सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपका नेटवर्क पे है, आप मोबाइल में हैं, आप फिर भी आपको सहायता की ज़रूरत है और इस तरीके की एम्बुलेंस या पुलिस या किसी जाँच या किसी ज़रूरत है तो आप हमारा टोल फ्री नंबर 1800-180-5159 को भी कॉल करेंगे तो भी हम आपको सहायता प्राप्त करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो IT मैनेजर हैं जो राहुल सब्बरवाली, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बटन के माध्यम से तो आपको जो है सहायता प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा अगर आपका फ़ोन चल रहा है, फ़ोन अगर आप यूज़ कर सकते हैं, इसके बाद जो टोल फ्री नंबर है वो उन्होंने बताया, उसको भी इस्तेमाल करके जो है आप आपातकालीन स्थिति में जो है सहायता पा सकते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने एक शहरवासियों से निवेदन किया है कि उसको लेकर के जो लोग हैं वो अवेयर नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करने की भी बात उन्होंने कही है। अपने सहयोगी राजेश के साथ जहीर खान, GMD न्यूज़ के लिए कानपुर।